आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाहे बिगाहे हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की, और पूरे देश भर में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम्स के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुएटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी है। 3 चीज़ें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते जो सारी चीज़ें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए। एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है, और उसके बाद फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीज़ों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। लोगों को शर्म नहीं, मुझे शब्द कहना पड़ रहा है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल्स, आरएमपी रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं उन पुलिस वालों के, उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीज़ों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पेड किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में पे बैंड का इशू है बेसिकली, तो पे बैंड पर उनने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहाँ जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर आउटसोर्स उनके ही सरकार के दौरान जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें पूरे देश भर में सभी राज्यों में हैं। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहते हैं, यहाँ तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उनने, पुलिस में, उन्होंने पंजाब में कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या करें? स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे, राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे।